Great. Welcome everyone to Healing Circle Talks, and we'll begin the circle in. Good evening. Good evening, Deepak ji. We'll begin the circle in 1 minute, and we'll start with a minute of silence. So, thank you. Thank you. Welcome, Jayant. Welcome to Healing Circle. Thank you so much, ma'am. Very good evening. सत श्री अकाल, नमस्कार. Thank you so much मुझे ये अपॉर्चुनिटी आपने यहाँ दी. लोगों को मैं एक लाइक कैंसर जैसी बीमारी का डर हम खत्म कर सकें. आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो लाइक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं भी इसका एक पार्ट रहा हूँ. Thank you so much. So we'll begin with the guidelines for Healing Circle Talks. Healing Circles are built on the foundation of kindness and respect. We all agree to listen to each other with compassion and curiosity. We honor each other's unique ways of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We trust each one of us has guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. So thank you once again, everyone, for joining in Healing Circle Talks. And with us today, we have a very special guest. His name is Jayant, and he's a 6-time cancer winner, which is just amazing. And he says that परेशानी छोटी बड़ी नहीं होती, बस बात जज्बे की होती है. He's the only person who has defeated cancer 6 times. Every time the cancer came back in a different body part, but he never lost hope and kept fighting back. He is also a motivational speaker and social activist working for the cause of spreading cancer awareness. He runs a non-profit organization called City Star Club, where he works for the betterment of society along with other volunteers. So, welcome, Jayant, and really humbled, proud, and very inspiring to know that you have defeated cancer 6 times, and when you can, then others can too. So over to you. Would love to hear about your journey, how it started, and how did you manage the entire healing journey. Thank you. Thank you so much, ma'am. Very good evening to everyone. Like हम अगर किसी चीज को सोचते हैं तो उसे कर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोचना जरूरी है. तो सबसे पहले हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए. बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल. पहले स्टार्ट करिए. अपने आप को, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि ये हम चीज कर सकते हैं. मैंने अपने आप पे भरोसा रखा, हर बार रखा और आगे भी रखता रहूंगा. यही सोच के मैं हमेशा इलाज भी लिया हूँ और आगे भी और किसी की मदद करता हूँ, या फिर कोई मुझसे पूछता है कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मेरी लिस्ट में एक ही चीज रहती है कि अपने आप पे भरोसा. क्योंकि भरोसा एक ऐसी चीज है जहाँ हर एक बीमारी या फिर कोई भी आप चीज ले लो, वो झुक जाता है. कि अगर आपको ऊपर वाले पे भरोसा है, अपने माँ बाप पे भरोसा है, किसी चीज पे ही भरोसा है, तो वहाँ कोई भी बीमारी आपको उससे बड़ी नहीं हो सकती है. तो मुझे अपने माता पिता पे बहुत ज्यादा भरोसा था कि वो मुझे ले आएंगे वापस. एंड ट्रस्ट मी कि मेरे घर पे ही भगवान रहते हैं, ये मुझे पता है. मुझे हमेशा याद रहेगा ये कि मुझे कभी मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे घर में ही भगवान है. और लाइक जर्नी स्टार्ट हुई है 2013 से. वैसे तो जर्नी तो मैं जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन से ही फाइटिंग हम कर रहे हैं, सभी करते हैं अपने लाइफ में. एवरीवन हैज अ स्टोरी, बट ओनली मैटर इज व्हाट हाउ ब्यूटीफुली वी राइट इट. ओके, तो लाइक फ्रॉम द डे ऑफ बिगनिंग, जब मैंने यहाँ बॉर्न हुआ हूँ मैं, तो तब से ही फाइटिंग कर रहा हूँ. बट है ना, लाइक कैंसर, जब मुझे कैंसर हुआ था तब भी कैंसर बहुत रेयर डिजीज में से एक था. 2013 तब लोग शायद जिन्हें पता होता था कि कैंसर हो गया किसी को, तो दे आर लाइक कि मुझे छुआछूत वाली जो बीमारी होती है कि काइंड ऑफ कि इसे कैंसर हो गया, इसके आसपास नहीं जाना है. और लोग फोन करते थे कि ऐसा क्या हो गया है तुम्हें. लाइक मतलब हमारे यहाँ वो माहौल नहीं था, तो लोगों के घर में वो माहौल था कि उस व्यक्ति को कैंसर हो गया, काइंड ऑफ कैंसर मतलब. लेकिन जब मुझे पता पड़ा कैंसर, मुझे तो डिक्लेरेशन के पहले ही पता था कि मुझे कैंसर हो गया है. मुझे एफएनएसी में मुझे ब्लू जो ब्लड होता है कैंसर के अंदर मोस्टली, तो एफएनएसी मुझे दिख गया था, वो ब्लू ब्लड.
तो मैंने जब सर्च किया तो मुझे ऑलमोस्ट एक लग गया था कि अंदाजा कि मुझे कैंसर हुआ है। तो मैं बहुत चिल था। तो जब मुझे कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कहा मुझे कि आप 2 मिनट बाहर जाइए, मुझे आपके पापा से बात करनी है। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात करनी है, ठीक है मैं चला गया बाहर। मैं 9th स्टैंडर्ड में था उस वक्त, मेरा एग्जाम खत्म हुए थे। तो ठीक है मैं, बट वो जो थोड़ा सा डोर था ना उस वक्त खुला, तो उन्होंने कहा आपके बच्चे को कैंसर है। एंड मेरे पापा बिल्कुल नम कि कैंसर, ओके। एंड आई वाज लाइक मुझे तो पहले ही पता है मुझे कैंसर है, तो मुझे बाहर क्यों निकाला, मेरे सामने ही कह देता। तो ठीक है, ही सेड कि इसे कैंसर है। तो मैं अंदर एंटर कर गया। तो मुझे तो पता ही था, मैंने उन्हें कहा मुझे पता ही है कैंसर है, तो मुझे बाहर निकालने की जरूरत। तो बोले आपको पता है क्या है, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा जो होगा देख लेंगे, जो भी होगा। तो फ्रॉम द डे वहां से वो जर्नी शुरू हुई। एंड आफ्टर दैट उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप यहाँ जाएं, यहाँ अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो हम वहाँ फर्स्ट टाइम तो होता ही है कि लाइक जो डॉक्टर कहते हैं हम वैसा वैसा फॉलो करते हैं। और कैंसर उस वक्त ऐसा कुछ था जहाँ हम किसी दूसरे की ओपिनियन मान ही नहीं सकते थे। और उसके बाद हम डॉक्टर से इलाज लिया। मैंने इलाज लिया था भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर से, अंडर डॉक्टर बाफना, अजय बाफना। तो वहाँ मैंने जब ट्रीटमेंट लिया तो मुझे 6 साइकिल कीमो का हुआ था। और मेरे साथ में एग्जामिनेशन भी चल रहे थे 10th के। तो काफी वो रहा। लेकिन डॉक्टर कहते थे कि आप पूरा फोकस करो अपने इलाज पे, अपनी पढ़ाई पे मत करो आप। डेली अप डाउन, मैं डेली अप डाउन करता था इलाज के लिए, मैं वहाँ रुकता नहीं था। तो मैंने कहा मेरी जर्नी रुक नहीं सकती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 1 साल ड्रॉप कर दूं और आगे वापस ज्वाइन करूं। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है आपकी जैसा मन हो, बाकी आप नहीं कर पाओगे। मैंने कहा ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने उस साल टॉप किया था अपनी स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में मैं रैंकर था। और उसके बाद जब इलाज कंप्लीट हुआ तो बहुत सारी बातें होती हैं, आपको पता है कि लाइक आपने भी सुनी है इतनी सारी कहानियां कि इतने सारे लाइक सर्वाइवर्स कहते हैं। तो वैसा ही सेम मेरे साथ भी था केस में कि बहुत सारे लोग मुझे ये बताते थे कि आपको कैंसर हुआ है और बाल नहीं होना। एक लाइक उस वक्त जब हमें लाइक फैशन बहुत ज्यादा पसंद होता है, मैं उस एज में था कि ऐसे लाइक बात करनी है, बाल ऊपर होने चाहिए। और उस वक्त बाल नहीं होना मेरे लिए काइंड ऑफ ये था कि जर्नी कुछ और थी वो। मैं लाइक बताऊं तो लोग चिढ़ाते थे मुझे कि इसके बाल नहीं है, लाइक टकला एंड और ईच एंड एवरी। बट मुझे याद है कि मुझे दोस्त वगैरह कहते थे कि इससे बात नहीं करने का है। और इसको मतलब लाइक दे आर लाइक कि एक जयंत 9th में था जिससे आसपास लोग तुम घूमते थे, और एक 10th में जब जयंत आया तो उससे तुमने दूरी बना ली। तो मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी किताब में मेंशन किया है कि ऐसे लोगों से दूर रहना ही चाहिए। तो आपको Yes, sorry, please go ahead. Somebody's audio was unmute. okay, तो लाइक उसके बाद वापस मैंने वापस कंटिन्यू किया अपना स्टडी। और मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था। तो 11th स्टैंडर्ड में मैंने स्टडी वापस शुरू किया। और तब मैं 2000, वो ईयर था 2015। और लास्ट में मुझे वापस कैंसर हो गया। मेरे 11th के पेपर थे एंड मेरी प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने मुझे कहा था कि जयंत हम तुम्हें प्रमोट कर देते हैं, आप वैसे भी रैंकर थे तो आप पढ़ने में अच्छे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रमोट कर दूंगी मैं आपको। तो मैंने कहा मैम मुझे प्रमोट क्यों करना चाहते हो आप, मैं तो पेपर देने के लायक हूँ अभी भी। तो बोले कि नहीं तुम्हारी तबीयत का नो मैम। मैंने कहा नो मैम, मैं पेपर दे सकता हूँ। तो मुझे कोलकाता निकलना था टाटा मेमोरियल के लिए। तो मैंने 20 दिन बाद अपना रिजर्वेशन करवाया, उससे पहले मैंने अपना स्टडी वगैरह करा और मैंने 11th भी टॉप करी थी अपनी क्लास में। और सेकंड रैंक और मुझ में 20% का डिफरेंस था। तो मैंने एक बस लास्ट में जिस दिन रिजल्ट आया था, मैं अपनी मैम को यही कह के गया था कि मैम मैंने अपने आप को प्रूव किया है, मैंने अपने आप को ये बताया है कि मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे बीमारी ने नहीं हराया है। फिर वही लाइक टाटा मेमोरियल से मैं रेडियोथेरेपी वगैरह जो था वो सेशन पूरा कंप्लीट करके वापस अपने 12th के लिए अजमेर आ गया था।
एंड वापस 12th वगैरह मैंने कंप्लीट किया। एंड 12th में भी मुझे कुछ वापस शुरू हो गए थे कि सिम्टम्स वगैरह आना स्टमक में। पहले मुझे हॉजकिन लिम्फोमा हुआ था नेक में, और नेक में दोनों साइड मुझे 2013 एंड 2015 में हो चुका था। फिर 2017 में जब मुझे वापस लौट के आया ये, तब मैं अपनी स्टडी कर रहा था बीकॉम ऑनर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते मैंने एक स्टार्टअप भी अपना लॉन्च किया था वहाँ पे कुछ लोगों के साथ मिलके। तो बट स्टमक में था तो थोड़ा पेनफुल रहा मेरे लिए कि मैं उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया अपने जो स्टार्टअप था। लेकिन उसमें सबसे अच्छी ये चीज थी कि मैंने वहाँ अपने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए जो मुझे जिन्होंने मुझे फंड किया। मुझे उस स्टार्टअप में 1 करोड़ रुपए का फंड हुआ था। एंड एट दैट टाइम मतलब एक 17 साल का बच्चा, और मेरे लिए वो जर्नी थी कि मैं बस खुद से लड़ता था, मैं कभी किसी और की नहीं सुनता था। क्योंकि मुझे पता था जब मैं बाहर निकलूंगा ना, अभी मुझे लोग ये कहते हैं कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, मेरे पेरेंट्स को, कि आपने किस बच्चे को लाइक इसको ट्रीटमेंट करा रहे हो, ये तो बच भी नहीं सकता है। एंड वो सब चीजें मेरे पेरेंट्स ने सुनी है कि लोग बाहर से भी जो विस्परिंग होती है कि यार ये बच्चा, ये घर वही है जिसके अंदर इस बच्चे को कैंसर है। और सब्जी वाले तक कोई पता था कि वो आपका बच्चा कहाँ है आज, जो गंजा सा है, लाइक काइंड ऑफ जो टॉक्स होती है ना, वो चीजें मैंने सुनी है अपने। तो मुझे एक ही चीज थी कि जयन, जब तुम ऊपर जाओगे ना, मतलब एक स्टेज पे कि आके कि आज मैंने बहुत कुछ किया है, तो ये वही लोग होंगे जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, जिनको तुम याद करोगे। तो मैं बस यही सोच के अपने जितने भी काम करता था, बस यही दिमाग में था कि एक दिन इनका मुंह जरूर बंद होना चाहिए कि कैंसर एक बहुत छोटी बीमारी है, इस बच्चे ने किया है तो अगर किसी और को होगा तो मैं इसकी मिसाल जरूर दूंगा उसको कि उस बच्चे के लिए हम ऐसा कहा करते थे और उसने किया तो तुम भी कर सकते हो। बस मेरे लिए अपनी जर्नी में, चाहे मैं आज रहूं कल तक, कब तक मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है, लेकिन मैं ये जरूर करके जाऊंगा अपनी लाइफ में कि कैंसर इज जस्ट अ वर्ड, इज जस्ट अ वर्ड, नॉट मोर देन लाइक अ वर्ड, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है वो। बस करने वाला चाहिए। देखो जाना तो सबको ही है, कोरोना से भी बहुत सारे लोग चले गए तो नई बीमारी थी, कैंसर तो फिर भी बहुत टाइम से चलता आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गया हूँ कैंसर से, तो मेरा टाइम टाइम सबका है, मैं कल कोरोना से भी जा सकता हूँ, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या लिखा है। बट ऐसा नहीं कि आप किसी को कोरोना हो गया है, कैंसर हो गया है, तो उसको आप अंडर एस्टिमेट कर दो कि उसको एक बहुत बड़ी चीज हो गई है और उसका साथ ही देना छोड़ दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और 2017 में ही मैंने जब अपना स्टार्टअप छोड़ दिया, तो उसके बाद मैंने अजमेर आके वापस अपना एक एनजीओ शुरू करा मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलके, जो था सिटी स्टार क्लब। और उसके अंदर हम लोग जितने भी कैंसर पेशेंट थे, मुझे ये चीज समझ आ गई थी कि अभी भी लोगों के दिमाग से निकालना जरूरी है कि कैंसर बड़ी बीमारी नहीं है, लोगों का सपोर्ट बनना बहुत जरूरी है। और जो एनवायरनमेंट मुझे अपने घर में मिला, लाइक मेरे पेरेंट्स तो दे आर सो मॉडर्न, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो आज हैं, और मुझे यही पेरेंट्स मिलने चाहिए थे, इसलिए मैं जिंदा हूँ। मतलब अगर ऐसे पेरेंट्स नहीं होते तो शायद मुझे भी लाइक पैसे नहीं होते हैं तो जो उम्मीद छोड़ देते, मेरे पेरेंट्स ने कभी उम्मीद ही नहीं छोड़ी। हम कभी वो जो लाइक लोग टोना टोटका वाली चीजों में जाते हैं कि हमारे बच्चे को कोई सही कर दे, तो दे आर पेइंग, लाइक आप बताओ कितना पैसा देना है, हम आपको पे करते हैं और आप मेरे बच्चे को सही कर दो। तो दे आर नॉट लाइक दैट पेरेंट्स की उन आडंबरों में नहीं फंसते वो आर दोस्त पीपल लाइक के ना, आप ठीक है, आपको कैंसर हुआ ना, मेरे पेरेंट्स आर लाइक कैंसर हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब करना क्या है, मैंने कुछ नहीं, डैड मेरे को तो एक स्टार्टअप और खोलना है। तो बोल ठीक है, कितना फंड चाहिए, मैंने पापा इतना पैसा चाहिए, तो ही इज लाइक ओके। उनको ही मतलब लोगों को लगता है कि जयंत कब तक जिएगा, मेरे डैड को लगता है कि ये बहुत लंबा जिएगा और स्टार्टअप इसने जो खोल रहेगा या जो करना चाहता है वो बहुत आगे तक जाने वाला है। तो ही इज लाइक दैट पर्सन। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं। और उसके बाद जब मेरा स्टार्ट एनजीओ शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग जुड़ना शुरू हुए। हम लोग सभी जितनी भी कम्युनिटी है, चाहे एड्स में हो, चाहे एचआईवी हो, या कोई भी लोग हो, हम लोग ये नहीं कहते थे कि उसको ये है, हम उसका एक सपोर्ट बनते थे कि उसे किस चीज की जरूरत है। मुझे लगता है कि मैं उनकी फैमिली को भी ये समझा पाया कि आपके पेशेंट को या आपके जो साथी है जिनको कुछ हुआ है, तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई, वो सही हो जाएगी।
तो आप उनका ये साथ दो कि एक छोटी बीमारी हुई है और आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद मुझे वापस मैंने कॉलेज ज्वाइन किया एंड 2019 में मुझे वापस कैंसर हुआ, पैनक्रियाटिक कैंसर, जिसका शायद सर्वाइवल रेट 8% है और 92% सर्वाइवल रेट नहीं रहता है। तो एक नर्स ने बोला मुझे कि जयंत, अब इतना कर लिया है तुमने अपनी लाइफ में, लेकिन इसका सर्वाइवल रेट 8% है। मैंने कहा 8% है इसका सर्वाइवल रेट? तो मैंने उनका टोन ही चेंज कर दिया कि इसका सर्वाइवल रेट 8% है। सोचो, मैं तो उन 8% लोगों में से हूँ और मैं तो उन दुनिया के 3% लोगों में जाना चाहता हूँ जिन्होंने कुछ किया है अपनी लाइफ में। तो उन्होंने कहा ठीक है। और उसके बाद है ना, लाइक ट्रीटमेंट बहुत बड़ा था वो। तो हम इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे। मेरे डैड लाइक कि बहुत ज्यादा बड़ा, एक चावल जितनी गांठ के लिए 9 इंच का चीरा लगवाना, इट्स डिफिकल्ट। तो वो निकलवाना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन हमने ओरल कीमो स्टार्ट किया और ओरल कीमो से वो बहुत छोटी सी ट्यूमर थी, बहुत छोटी सी, और वो खत्म हो गई उस ओरल कीमो से। मुझे 2020 के स्टार्टिंग में फिर कैंसर हुआ था और 2020 में मुझे कैंसर हुआ, पैनक्रियाटिक ही रहा था वो। और फिर भी मैंने अपने आप को लकी माना कि मैं उन 8% लोगों में था और इस बार भी मैं उन 8% लोगों में हूँ। तो फिर मुझे लाइक कुछ ओरल कीमो जो उसमें मुझे सही हो गया मैं जिससे, तो मुझे वापस वो दिया और मेरे को काफी कंट्रोल हो गया था कैंसर। बट लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन में फिर जब वो कंट्रोल कंट्रोल हो चुका था तो हम लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बीमारी फैल रही थी और मुझे हॉस्पिटल जाना मैंने नेग्लेक्ट समझा। और 2020 के अंदर नवंबर में मुझे लोअर एब्डोमेन में कैंसर वापस हो गया, नया टाइप का। तो फिर उसका ट्रीटमेंट मैंने दोनों लास्ट के 2 टाइम्स मैंने ट्रीटमेंट गुजरात कैंसर हॉस्पिटल से लिए। एंड डॉक्टर वाज लाइक कि आपका बच्चा नहीं बच पाएगा, इसके 90% चांस नहीं है बचने के, और इतनी बार इसका कैंसर हो चुका है। तो मैंने कहा 10% है। तो बोले भगवान भरोसे। मैंने कहा भगवान तो मेरे घर पे ही रहते हैं एंड लाइक मैं, अगर वो चाहते हैं तो मेरे डैड तो एक ही चीज कहते हैं कि तू उम्मीद मत छोड़ना, मैं यमराज से जीत के ले आऊंगा। जब वो ये चीज कह देते हैं कि मैं यमराज से, तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है जिंदगी में। कि जब पापा ने इतना भरोसा रख रखा है और इतना ट्रीटमेंट, इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड सब कुछ। तो उसके बाद हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंड डॉक्टर वाज लाइक कि जयंत तुम कर लोगे ना। मैंने कहा मैं आया इसलिए हूँ, मैं करने ही तो आया हूँ यहाँ पे, तो तुम कर लेना और मतलब लाइक डरना मत ये वो। तो मैंने कहा सर मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो मुझे सिंपैथी ना पहले पसंद थी ना अभी पसंद है। हम लोग कट टू कट बात करेंगे कि लाइक मुझे अगर पेन हो रहा है तो मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा कि मुझे सर ये पेन हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा सर मुझे दवाई दे दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। और तो डॉक्टर वाज लाइक ओके तुम अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारे लिए मीडिया वगैरह ये वो। मैंने कहा सर मैं मीडिया के लिए जिंदा नहीं हूँ, अपने पिताजी माताजी के लिए जिंदा हूँ और कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो उनके लिए तो अचीवमेंट था कि 6 टाइम मैंने अगर कैंसर डिफीट कर दिया तो वो लोग अखबार में छापेंगे उनके हॉस्पिटल की वजह से सही हो गया। लेकिन मैं सच बताऊं, ये मैं अपने पापा मम्मी की वजह से सही हुआ क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिला। लाइक आपके जो हीलिंग प्रोग्राम की टैगलाइन है केयर गिवर्स, तो वही चीज जो केयर गिवर्स होते हैं ना, लाइक माय पेरेंट्स, मेरे आसपास की मेरे फ्रेंड सर्किल, जिन्होंने मुझे कभी कैंसर पेशेंट नहीं माना, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट था अपनी पूरी जर्नी में कि मैंने खुद ने भी अपने आप को कैंसर पेशेंट नहीं माना। मैं आज भी नहीं मानता हूँ। और शायद आपको लग भी नहीं रहा होगा कि मैं 1 महीने पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा के आया हूँ। सिर्फ 1 महीने पहले मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इवन पूरे टाइम मेरे पास बहुत सारे कॉल्स रहते हैं कि 50 to 60 कॉल्स डेली रहते हैं कि हमें कैंसर क्या बताएं कि गाइडिंग वगैरह, नेपाल से पता नहीं कहाँ कहाँ से फोन रहते हैं डेली। तो मैं उन्हें भी ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं सो रहा हूँ या मैं थक गया हूँ, मैं कभी नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जितना मैं कैंसर को छोटा बनाऊंगा ना, उतना ही ये कैंसर जैसी बीमारी या इवन एड्स HIV कोई भी अपना अपना जो संस्था जो जिस तरीके से काम कर रही है वो उसको और छोटा करती जाएगी। कि जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे कैंसर एक बुखार की तरह था, कल आया था, मैंने दवाई ली, सुबह उठा और गायब हो गया। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही रहा है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे कभी भी दर्द नहीं हुआ। मतलब कुछ फ्रेंड शायद मेरे अभी इस प्रोग्राम में जुड़े होंगे और उन्हें पता है कि जयंत ने कभी भी हार नहीं मानी। जयंत कभी भी ऐसा नहीं था, या मैंने कभी भी सिंपैथी नहीं ली किसी से भी
कि मुझे मेरा ये काम कर दो क्योंकि मैं बीमार हूँ। नहीं, मैं अपना काम, मेरे डैड की फैक्ट्री है रेडीमेड गारमेंट की, मैं वहाँ डेली जाता हूँ। और चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं कीमो लेके आया हूँ, मैं वहाँ डेली विजिट करता था कि मुझे वहाँ जाना है, मेरा काम करना है। मैं स्टार्टअप, अभी भी मेरे 2 स्टार्टअप क्यू में है और वो मैं जल्दी लॉन्च करूंगा। एंड लाइक अभी मेरी एक जो बुक है वो शायद पब्लिश होने वाली है, अभी पब्लिशर से बात चल रही है। तो लाइक मैं कभी नहीं रुकने वाला, क्योंकि मेरे फादर मदर ने हार नहीं मानी है। वो अभी तक मेरा बैक सपोर्ट है, वो कहते हैं कि तुम करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो फिर चाहिए क्या और? मतलब मुझे उनकी ही जो स्ट्रेंथ मिल रही है ऊपर से। और अगर लाइफ में ना, लाइक मेरी एक कोटेशन है जो मैंने लिखे है, आई एम राइटर ऑल्सो। हारना जरूरी नहीं है, जीतना जरूरी नहीं है, ये जिंदगी का खेल है, इसे खेलना जरूरी है। तो वैसे ही हार जीत सबके साथ होती है, लेकिन आप किस तरीके से उसे खेल रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में तो आ ही गए हैं ना। तो इसे खेलो यार। और अगर आप खिलाड़ी नहीं बनोगे तो जाना तो उसी वक्त है जब आपका टाइम आएगा। आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। मुझे आज भी, मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी डायरी में लिखा होता है कि आज मुझे पूरे दिन क्या करना है। तो लोग स्टिल डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में। मतलब आप 13 साल का बच्चा, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चल जाती है एंड वो डिप्रेस हो जाता है, कैसे? मतलब डिप्रेशन आज जो टाइम पीरियड चल रहा है, मैं वही चीज देखता हूँ और इंस्टाग्राम वगैरह पे पढ़ता हूँ कि उसको ये डिप्रेशन हो गया। मतलब इन चीजों का भी डिप्रेशन होता है। मुझे तो 6 बार में कैंसर का डिप्रेशन नहीं हुआ और तुम्हें एक गर्लफ्रेंड का डिप्रेशन हो जाता है। तो मैं यही चीज सोचता हूँ कि वो कैसे होता है। मतलब अपनी एक छोटी सी चीज के लिए लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। अखबार में आता है कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अभी इतना ज्यादा माहौल खराब चल रहा है, लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक कैंसर को लेके भी लव हील्स आपका एक प्रोग्राम चल रहा है जहाँ कैंसर को लेके गाइडेंस मिल रही है लोगों को, कि एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग भटकते हैं और उसी में टाइम वेस्ट हो जाता है और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। अगर किसी को फ्री ट्रीटमेंट चाहिए तो लोगों को आप वो बता रहे हैं कि फ्री ट्रीटमेंट कहाँ मिलता है, क्योंकि इस इंडिया में सब तरीके का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, फ्री में भी अवेलेबल है और कम पैसों में भी अवेलेबल है और हाई, वो मतलब आप जैसा चाहो सब अवेलेबल है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी। लेकिन एक प्रॉपर समझाने वाला चाहिए कि ट्रीटमेंट कहाँ जाना चाहिए। और अगर ऐसा कोई प्रोग्राम आप चला रहे हैं तो सीरियसली आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और लोगों को ये बात पहुंचा पा रहा हूँ कि एक ऐसा मुझे जो सुन रहे हैं कि एक ऐसा ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है जहाँ आप सारी डिटेल आपकी, मैंने साइट भी मैंने विजिट करी है, वहां पर भी लिखा है कि आप कहाँ कहाँ हॉस्पिटल में जा सकते हैं एंड कैसे कैसे ट्रीटमेंट पा सकते हैं। इवन मैंने आपकी लाइक प्रोफाइल देखी है जहाँ आपने टेडेक्स में आप 3 बार बोले हैं और उसके बाद आपने भगवान महावीर में भी एक बार अपना सेशन दिया है डॉक्टर्स के साथ। तो लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा कि फ्रॉम दैट डे जहां से आपने अपनी जर्नी शुरू करी, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि आप रुके नहीं। और सबसे अच्छी चीज यही है कि आप रुको मत। आपको चलना जरूरी है। आप चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन आप रेंग रहे हो ना तो आप जिंदा हो। और आप अगर बैठे हो तो आप जिंदा होके भी जिंदा नहीं हो। तो वो जो आपने जर्नी 2017 से शुरू करी आफ्टर लाइक बहुत सारी चीजें, मुझे पता है वो जो पेन होता है, वहां से लेके आज आप इतने सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है कि आपने इतने सारे लोगों को एक गाइडेंस दी है, एक एक उनके लिए स्ट्रेंथ बने हो कि अगर उनके घर में कोई स्ट्रेंथ नहीं है तो आप उनके लिए, इतने सारे लोगों के लिए। तो इससे हमारी सोसाइटी में अगर ऐसे लोग हैं, अगर 1% भी होंगे ना आप जैसे लोग, तो शायद कैंसर जैसी बीमारी एक बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी। और लाइक हमें ना अपनी लाइफ में जैसे दुनिया में बहुत कुछ बोलती है आपको कि आप तो क्या कर रहे हैं। मे बी आपको भी जब आपने कुछ शुरू किया होगा एनजीओ काइंड ऑफ कि आप तो इससे अर्निंग कर पाएंगे। तो लाइक अगर जब हम आ ही गए हैं दुनिया के शामियाने में, तो ये बातें यूं ही चलती रहेगी। तुम रखना अपने चेहरे पे हंसी, बाकी ये दुनिया यूं ही जलती रहेगी। तो ये दुनिया है साहब, इसके चेहरे, इसके मुंह बहुत हैं।
हमें ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। मैं तो कहता हूँ लोगों का काम ही कहना है, अगर वो नहीं कहेंगे तो हम कैसे सुधरेंगे। तो मैं भी चाहता हूँ कि सलमान खान जब बैल्कनी में आता है तो लोग उसको शायद जो उसके घर से बाहर जाते होंगे तो कुछ लोग तो उसकी तारीफ करते होंगे या क्या करते होंगे, तो वैसे ही जब मेरे घर के बाहर लोग चाहे झाड़ू वाला लगाने वाला हो चाहे सब्जी वाला हो, वो कहता था कि ये किसी कैंसर पेशेंट का घर है, और आज किसी को कैंसर होता है तो मेरी मम्मा से पूछता है आपका बच्चा उठ गया क्या, मुझे कैंसर की गाइडेंस लेनी है। तो मुझे वो जर्नी बहुत सही लगती है, बहुत अच्छी लगती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो लाइफ दी है कि मैं लोगों के काम आ सकूं, और उन लोगों के काम आ सकूं जिन्होंने जिनकी मैंने कभी फिक्र नहीं करी, जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ कहा, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ कहा। इवन मेरे रिलेटिव हमारे घर आते थे तो कहते थे कि आपके बच्चे को ये चीज शुरू करनी चाहिए, आपके बच्चे को घर बैठे ये चीज करनी चाहिए। मैं चल भी नहीं पाता था, टू बी ऑनेस्ट। मैं आज भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा के आया हूँ और मैं चल नहीं पाता हूँ, क्योंकि उसमें कमजोरी बहुत रहती है। तो ऐसा नहीं कि मैं चल नहीं पाऊंगा, और उस वक्त भी चल नहीं पाता था। मैं आज भी अपने ब्रदर का हाथ पकड़ के, मेरा ब्रदर छोटा है, मैं बाहर जाता हूँ और बिना कैप के जाता हूँ, मेरे बाल नहीं है, और लोग देखते हैं तो मैं उनको हाई करता हूँ। मैंने कहा आप सब कैसे हो, मैंने आपको बहुत मिस करा 4 महीने में, 4 महीने आईसीयू में था, तो मैंने आप सबको बहुत मिस किया। और वो लोग देखते हैं लाइक, तो मैंने कहा यस, मैं अभी भी उनके बारे में ये चीज नहीं सोचता कि मेरे को मेरे लेके क्या सोचते हैं। मेरे पड़ोसी ने मुझे मेरे लिए कहा कि तुम इलाज मत कराओ, छोड़ो, इतना पैसा क्यों खराब करो। तो मैंने कहा, मेरे फादर ने कहा कि यार मैंने तुमसे पैसे मांगे, बोले का नहीं। मैंने बोलते हैं राय मांगी, बोले नहीं। फिर क्यों, मतलब किसी, आप डिमोटिवेट करते हो तो वो चीज छोड़ दो। आप किसी की स्ट्रेंथ नहीं बन सकते तो उसे डिमोटिवेट भी मत करो। तो ये जो जर्नी थी, ये पेरेंट्स, केयर गिवर्स, उन सबको मैं डिवोट करना चाहता हूँ कि आप नहीं होते मेरे साथ तो शायद मैं भी नहीं होता। और जब तक लिखी है, जितने शायद कैंसर पेशेंट आपके साथ जुड़े हैं जो सुन रहे हैं मुझे, तो जब तक लिखा नहीं ना आपको ऊपर जाना, आप नहीं जा रहे हो। तो जब नहीं जा रहे हो तो अपना जो समय है वो टेंशन में मत बिताओ कि मुझे कैंसर हो गया। यार कैंसर ही तो हुआ है, एक कैंसर बस। तो अपना आज क्यों खराब कर रहे हो। मैं तो सब खाता हूँ, पूरी पार्टी करता हूँ, मेरा 4 दिन बाद बर्थडे है, मतलब लाइक उस पे जलसा होता है, जलसा कि काइंड ऑफ कि मेरा बर्थडे है तो यानी जलसा होना चाहिए। मैं अपनी लाइफ फुलिश जीता हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ भी करना है, मैं पूरा दिल लगा के करता हूँ। इवन मैं तो खाना भी खाता हूँ ना, तो मेरे डैड कहते हैं, मेरे को उसी चीज के लिए कहते हैं कि जयन तुम इतने नखरे करते हो। तो मैंने कहा डैड के ना, लोग खाने के लिए जीते हैं, मैं खाने की वजह से नहीं जीता हूँ। मैं खाना मुझे इतना पसंद है कि मैं खाने के लिए जीता हूँ, कि आज मैं जी रहा हूँ तो मुझे खाना बहुत बेहतरीन चाहिए, मैं उससे इतने ज्यादा लाइक उससे खाता हूँ कि मुझे उसमें मसाला चाहिए। मैं मैगी भी बनाता हूँ, मैं भले थोड़ी खाता हूँ लेकिन मैं सब कुछ खाता हूँ, मैं मोमोज भी घर पे बना के खाता हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ कभी रोकी नहीं है। इवन मैंने तो अपना इलेक्शन भी लड़ा है, अभी मैंने चुनाव के लिए तैयारी करी थी म्युनिसिपल काउंसिलर के लिए, अजमेर के लिए। तो ऐसा नहीं कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कैंसर नहीं होता तो शायद मैं इतना कुछ नहीं करता अपनी लाइफ में। मुझे कैंसर हुआ तो मैं आगे जाके इतना कर पा रहा हूँ कि हर चीज सोचता हूँ अब मैं कि मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे ये भी करना चाहिए। अभी मैंने एक बैंक का पीओ प्रोग्राम भी क्लियर कर लिया है और वहां मैं प्लेस्ड हूँ एज असिस्टेंट मैनेजर। तो लाइफ कहीं नहीं रुकती है। जैसा मैंने आपने एक टैगलाइन पढ़ा है कि परेशानी छोटी बड़ी नहीं होती, बस बात जज्बे की होती है, वैसे ही लाइफ कहीं नहीं रुकती, किसी के लिए नहीं थमती, किसी के लिए भी नहीं रुकती है आपकी जिंदगी। आपको बस बने रहना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, अपने पॉजिटिविटी रखो कि हम कर सकते हैं, बस इतना ही अगर आप कर लोगे ना कि हम कर सकते हैं सुबह उठते ही, तो सच मानो कि बस जो बात जज्बे की होती है ना, तो परेशानी कुछ भी नहीं है। बस बात सिर्फ आपके कर जाने की है कि आपने ये मान लिया कि हम कर सकते हैं। और बहुत सबकी स्टोरी होती, देखो लाइफ में कोई अगर विडो है तो उसकी भी एक स्टोरी है कि वो कैसे स्ट्रगल कर रही है। मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैंने कुछ इतना बड़ा नहीं किया अपनी लाइफ में, और सबकी एक स्टोरी होती है। मैम आपकी भी एक स्टोरी है, इवन जितने लोग यहाँ जुड़े हैं सबकी अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल है, स्टोरी है। और तो सब अपने आप से लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। बस डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए किसी भी छोटी चीज के लिए, क्योंकि अभी आप बेस्ट हो ना तो आप वर्स्ट से डील कर सकते हो, लेकिन वहां बेस्ट बनना जरूरी है, टू बी बेस्ट, इफ यू वांट टू बी डील विद वर्स्ट।
आपको वहां अड़े रहना है कि कर लो कुछ भी यार, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। मतलब हवा के अंदर भी चाहे कितने भी तूफान आंधी आ जाए, लेकिन होता कुछ समय के लिए ही है। हर एक अंधेरे के बाद रोशनी आती है, चांद के बाद सूरज आएगा ही आएगा। ये किसी ने नहीं कहा। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता। तो ये जो कुछ चीजें हैं, यूनिवर्सल फैक्ट है, ये बहुत जरूरी है समझना कि अगर हम यहाँ हार जाएंगे तो जो बेहद खूबसूरत पल है ना, वो हम मिस कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, आज दुनिया के 3 सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग, बिलियनर्स, चाहे वो जेफ बेजोस हो, बिल गेट्स हो, इलॉन मस्क हो, आप ये देखिए कि पैसे से सेटिस्फेक्शन नहीं आता। उन्होंने डिवोर्स ले लिया, 3 बिलियनर्स, टॉप बिलियनर्स। तो क्या पैसे से सेटिस्फेक्शन आता है? नहीं आता। अगर पैसे से सेटिस्फेक्शन आता तो वो डिवोर्स नहीं लेते। तो पैसा मैटर नहीं करता, आप कहाँ जाके सेटिस्फाई होते हो मैटर वो करता है आपकी लाइफ के अंदर। अगर आप पैसों के अंदर प्यार ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप जहाँ सेटिस्फाई हो, जहाँ खड़े हो, उसमें प्यार ढूंढोगे। आपके पास चाहे 2 लोग हो, चाहे आप अकेले हो। मैं तो इवन अपनी जर्नी जो है अकेला एंजॉय करता हूँ। जैसे मैं रेस्टोरेंट में अकेला खाने जाता हूँ, मुझे कभी किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे किसी को कॉल करना पड़े कि चल यार खाना खा के आए। मुझे पिक्चर देखने के लिए, मूवी देखने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं हर महीने 5 से 6 मूवी देखता था जब मूवी हॉल खुले थे। और अकेले भी जाता था मैं। मतलब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मैं अकेले अपने आप के लिए अकेला काफी हूँ। तो यही सबको होना चाहिए कि आप काफी हो अपने आप के लिए। आपको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं अपने पेरेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि आपने मुझे फ्रॉम 18, मैं उन पे कभी डिपेंडेंसी नहीं रखता हूँ कि मैं आप पे बिल्कुल डिपेंड हो गया। मैं अकेला काफी हूँ। और वैसे ही सबको होना चाहिए कि सब अपने आप में ही अकेले काफी हैं, तो अब तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। डिपेंडेंसी हमेशा हर्ट करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ काम होता है। लाइक आज मेरे पेरेंट्स को भी, मेरे हम 3 सिबलिंग्स हैं, तो सबके लिए उनका प्यार डिवाइडेड है कि सबको बराबर ही देना है। मैं अकेला चाइल्ड नहीं हूँ उनके लिए। तो वैसे ही आप डिपेंड हो जाते हैं। मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड्स पे डिपेंड नहीं हुआ कि मुझे किसी चीज के लिए उनकी जरूरत है। हाँ, मैं उनकी कंपनी एंजॉय करता हूँ, ये अलग बात है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। आपको सब कुछ अकेले करना है, ये मान के कि आप कहाँ जाके सेटिस्फाई होते हो, आप कहाँ खुश रहते हो, ये बहुत मैटर करता है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप चाहे 1 करोड़ कमाओ, चाहे 10 रुपए कमाओ, मैं तो 10 रुपए में भी खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए 1 करोड़। मैं स्टार्टअप इसलिए नहीं खोलता हूँ कि मुझे बहुत पैसे वाला बनना है। मैं स्टार्टअप इसलिए खोलता हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकूं। मैं एक वो कर सकूं आगे जाके कि आगे फ्री में एक कैंसर हॉस्पिटल, मेरा सपना है कि कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह पे ना खड़ा होके सीधा डॉक्टर के रूम पे जाए, अपने नंबर पे अपना ट्रीटमेंट कराए, स्टार्ट कराए कि मुझे ये है और मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, और फ्रॉम द नेक्स्ट डे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। तो मैं ये भी करना चाहता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा कैंसर हॉस्पिटल, चाहे उसमें अंबानी आके ट्रीटमेंट कराए या रोड पे कोई भी व्यक्ति जो इलाज नहीं करा सकता वो भी कराए, सबके लिए सेम। कोई भी व्यक्ति को वीआईपी ट्रीटमेंट ना मिले, वो क्यू में खड़ा होगा और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर होगा और कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। मैं स्टार्टअप इसलिए भी खोलना चाहता हूँ। मैं अपना एनजीओ में, आज हम लोग 200 लोग हैं, और स्टिल अभी भी आफ्टर अ मंथ हम लोग काफी लोग हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी लोग हैं जो मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि हमें जुड़ना है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैं कैंसर जैसी बीमारी को लेके 200 लोगों तक उनका माइंडसेट बदल पाया कि कैंसर एक छोटा वर्ड है और लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। और जैसा आप कर रहे हैं मैम, मुझे सीरियसली डिम्पल मैम बहुत अच्छा लगा कि आप उस लेवल पे कर रहे हैं कि इतने लोग अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर रहे हैं। आपकी जो सेशन है वो सुन रहे हैं। बहुत सारे लोगों को, मुझे पता है, जैसे मुझे बोलना पसंद है वैसे बहुत सारे लोगों को बोलना पसंद है, अपनी जर्नी के बारे में बताना पसंद है। क्योंकि वो जर्नी ऐसी थी एक सर्वाइवर के लिए कि जहां उसने बहुत कुछ फेस किया है। और सबसे ज्यादा कीमो ही नहीं, आप कीमो के बाद जो घर आके जो सोसाइटी का मेंटल टॉर्चर होता है, उसने वो सहन किया है। कि एक सोसाइटी में अगर वो जाता है, अगर किसी शादी में एक कैंसर पेशेंट जाता है और उसकी वहां पे कुछ लोगों को पता है इसको कैंसर है, तो दे आर ट्रीटिंग लाइक या तो उसको शादी का दूल्हा वही है। उसके आगे आगे पीछे उससे लोग क्वेरी करने लग जाएंगे क्या चल रहा है,
उसको इतने बहुत जाके घूर के देखेंगे कि इसको कैंसर है। आज मैं मानता हूँ कि मेरे शहर में अजमेर में एक एक व्यक्ति को पता है कि आप जब अजमेर में एंटर होंगे एंड पूछेंगे कि आपके यहाँ पे कैंसर पेशेंट या कैंसर सर्वाइवर जयंत है, तो वो मुझे जानता है। मैं तो चाहता हूँ मेरे बारे में इतना छपे कि मैं लोगों को बता पाऊँ कि कैंसर एक छोटी बीमारी है। तो अब मैं तो बहुत खुल के, इवन मैं तो लाइक जब मेरे को कैंसर हुआ तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरे पेरेंट्स को पता है, मेरे पेरेंट्स शायद इसमें अभी ज्वाइन भी होंगे एज अ पार्टिसिपेंट। तो उन्हें पता था, तो मैं वहां भी नहीं रुका हूँ कि मुझे कैंसर है तो मैं वहां भी रुक जाऊं कि यार मैं तो किसी के लायक ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। आपको जर्नी अपनी खुद लिखनी है, और जितनी ब्यूटीफुल आप लिखोगे अपनी जर्नी, उतना ही ऊपर वाला या आपका जो टाइम पीरियड है वो बहुत अच्छे से कटेगा। ऊपर वाला भी आप पे मेहर रखेगा, क्योंकि आपने हार नहीं मानी। और आप हार मान जाओगे तो फिर चाहे मैं हूँ या डिम्पल मैम है या फिर कोई भी एनजीओ है, ऊपर वाला मेहर करे ना, तो ऐसा नहीं है। वो बोलेगा कि इसने अपना आज खराब कर दिया, या अपना कल भी इसी में खराब कर देगा। तो देने वाला तो बैठा है ना, लेकिन आप उससे मांगो तो सही, रोने से थोड़ी कुछ होगा। तो मैं कभी नहीं रोया कि मुझे कैंसर हो गया। मैं आज भी यही कहता हूँ, मुझे कैंसर ही तो है, कैंसर ही तो था, बस कैंसर ही तो था, कोई बड़ी बात थोड़ी थी। और जो इतना कुछ किया है या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो कैंसर की वजह से ही तो कर रहा हूँ। या आज डिम्पल मैम मुझसे जुड़ी हैं या मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो बिकॉज ऑफ हमारे पीछे जो लोग सुन रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ हमारे पीछे एक स्टोरी है। मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, इसीलिए तो मुझे आप सुन रहे हो। या डिम्पल मैम ने इतना बड़ा कुछ किया है उनका जेन ऑन को, तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है ना। तो कैंसर की वजह से ही तो है। तो अदरवाइज लाइफ में बहुत कुछ है करने को, लेकिन आप उस डिप्रेशन है, एंजाइटी, आप छोटी छोटी चीजों को लेके बड़ा, लॉकडाउन के अंदर मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, पैसे वाले लोगों को भी बीमारी होती है, उनकी भी जो टाइम पीरियड होता है वो भी चले जाते हैं। तो इस बात से नहीं डरना चाहिए कि आगे क्या होगा। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरा आज मुझे क्या करना है, सुबह सुबह डायरी लेके बैठ जाता हूँ कि मुझे आज इस पूरे दिन भर में ये करना है, और रात को फिर अपने आप से ही पूछता हूँ कि मैंने आज क्या किया। तो वो मैटर करता है। मैंने अपनी जो पूरा दिन भर था, मैं कितना हंसा, ये भी लिखता हूँ मैं कि आज मैं बहुत हंसा। आज मैंने अपनी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन, मैं तो डेली सेटिस्फाइड रहता हूँ। मैं आज भी बॉर्नविटा खाता हूँ, वैसे ही अपने बचपना जैसा कि मुझे बॉर्नविटा पसंद है, तो मैं 23 साल का हो गया तो बॉर्नविटा नहीं खा सकता। मैं पूरा बचपना रखता हूँ, चाइल्डिश बिहेवियर रखता हूँ अपने ऊपर कि सब कुछ करना चाहिए। अभी भी मैं एमबीए के लिए तैयारी कर रहा हूँ अजमेर से ही, और पढ़ाई भी नहीं रुकी है। मुझे वहाँ के टीचर्स ने भी कहा था कि आप नेक्स्ट ईयर कर लेगा। मैंने, मेरी डिक्शनरी में नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, मेरी डिक्शनरी में आज है। अगर मैं आज कर सकता हूँ तो मैं करूंगा, बीच में छोड़ूंगा ही तो सही, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन शुरू तो करना जरूरी है ना, शुरू ही नहीं किया तो फिर मतलब ही क्या। तो सबको कहीं ना कहीं पहुंचना है, सब अपनी जर्नी लिखा कर लेकर आते हैं कि लाइक मैम ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो जैन उनको लाइक फ्रॉम जेपी मॉर्गन से लेके आपने इतना कुछ वहां से स्टार्ट किया अपनी जर्नी, इतने सारे बड़ी बड़ी कंपनी से लेके आज जैन ऑनको के अंदर को फाउंडर से, फिर उसके बाद आप सेशंस, लव हीलिंग सेक्शंस ले रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आपने ये कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि जेपी मॉर्गन जैसी कंपनी को छोड़ के लोग एक स्टार्टअप, उसके अंदर भी एनजीओ जैसा स्टार्टअप नहीं खोलते। तो सबकी एक जर्नी होती है, ऊपर वाला देता रहता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, अपना आज खुश रखिए। ऊपर वाले ने सब डिसाइड रख रखा है। लड़की, जब आप खुद कहते हो कि जोड़ी ऊपर से बनती है, जब जोड़ी तक ऊपर से बनती है तो दिन भी तो ऊपर से बना होगा ना, आपकी जर्नी में कुछ तो लिखा ही होगा। तो फिर अपना आज क्यों खराब करना है। अपना आज अच्छे से जिए, और जो डॉक्टर कहते हैं वो करिए। डॉक्टर से झूठ मत बोलिए। जितने भी कैंसर पेशेंट हैं सुन रहे हैं, अगर डॉक्टर ने कहा है कि एक आप थोड़ा मीठा खा सकते हैं और आपने बहुत ज्यादा मीठा खा लिया, लेकिन उसको कहते हैं कि मैंने तो थोड़ा ही खाया था, तो ये उसकी गलती नहीं है कि आगे आपको कुछ बीमारी होती है या उससे कुछ भी हो जाए प्रॉब्लम। लेकिन अपने डॉक्टर से सच बोलिए। डॉक्टर से क्या, मैं तो हर व्यक्ति से सच बोलिए। सच ऐसी चीज है जिसे छुपाना नहीं पड़ता, जिसे याद करना नहीं पड़ता। सच बोलिए, अपने आप से सच बोलिए कि मैं ये कर सकता हूँ। ना बोलना सीखिए कि अगर कोई आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप फॉर सेक ऑफ
अटेंशन आप बोल दो कि हाँ मैंने कर लिया, हाँ मैं कर सकता हूँ। आप ना भी बोल सकते हो, ना बोलना भी सीखो। तो लाइफ में हर एक चीज बैलेंस भी बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, किस तरीके से आप बैलेंस रखते हैं। और कीमो वगैरह भी बहुत, एक सेशन मुझे याद है कि जब वो लगता था, मुझे पैरालाइज अटैक आया था 2020 में। और वो कीमो का थर्ड लाइन था। मैं सारी कीमो की लाइन ले चुका हूँ और वो कीमो का थर्ड लाइन था। मुझे सूट नहीं हुई थी वो मेडिसिन और मुझे पैरालाइज अटैक आ गया था स्टेशन पे ही। मैं अपनी कीमो का 7 दिन का सेशन कंप्लीट करके लेके गया था। तो ऐसा नहीं है कि मुझे उस वक्त भी एक सेंस था कि मैंने अपने पापा को कहा था कि पापा मुझे कुछ हो रहा है, मुझे फौरन हॉस्पिटल लेके चलो। मुझे जैसे ही अटैक आया और मैं फटाफट वहां गया, तो डॉक्टर आर सो काइंड कि वो लोग अपने घर से आ गए, मुझे देखा। मुझे ये चीज का भरोसा था, भले ही मेरा हाथ साइड चल नहीं रहा था, लेकिन मुझे इस चीज का भरोसा था कि ऊपर वाले की मेहर रहेगी, मैं यहाँ भी हार नहीं मानूंगा। विद इन 6 to 7 hours मुझे मेरा पैरालाइज ठीक हुआ। मैं 2-3 दिन एडमिट रहा और उसके बाद मैं जब घर आया तो पापा ने सबको स्टोरी बताया, तो सबके फोन आने लगे। तो मेरा सबसे पहले एक ही वर्ड था कि मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, कि मुझे सिंपैथी, चाहे मुझे पैरालाइज अटैक आया हो, कुछ भी आया हो। तो ऐसा नहीं है कि लोग लाइक है ना, मैं एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ मारवाड़ी लाइक उनकी जो लैंग्वेज होती है कि दे आर लाइक सो पॉजिटिव, कि इसको कैसे हो गया, उसके सामने काइंड ऑफ टाइप की बातें शुरू हो जाती हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। फ्री एडवाइस जो हमारे इंडिया में मुफ्त में मिलती है, एक यही तो चीज है, हवा से भी ज्यादा मिलती है। मतलब हवा तो ऊपर वाले ने बनाई है, बाकी फ्री एडवाइस मेरे पेरेंट्स को, तुम तो ऐसा कर लो, इस बाबा के पास चले जाओ, ये हाथ लगाएगा तुम्हारा बच्चा सही हो जाएगा। अच्छा एक बार पैरालाइज हो गया तो दोबारा भी हो सकता है, तो इस मंदिर में जाके भोग लगा के आ जाओ। तो ये मैंने सब चीजें सुनी है। तो मेरा, हम लोग तो हंसते थे, हमारे पापा जब घर आके बताते थे हम लोग तो हंसते थे कि वो सामने वाला व्यक्ति अभी भी आडंबरों में घूमता है। मैं नास्तिक नहीं हूँ, बट मैं अंधविश्वास में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं एलोपैथी में विश्वास रखता हूँ। मैं इंस्टेंट इलाज में रखता हूँ विश्वास की, तुरंत जो इलाज मिल जाए। मुझे अपने डॉक्टर्स पे भरोसा है, चाहे होम्योपैथिक का डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक का हो। एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कोई गाइड कर रहा है आपको, तो वहां जाने पे मुझे बहुत भरोसा है, रादर देन कि मैं किसी बाबा माता वाता के जाके धूप लगाऊं कि मेरा कैंसर सही हो जाएगा। अगर कैंसर वहां सही होता तो मुझे लगता है मैम, दुनिया में 2.8 मिलियन लोग अभी सर्वाइवर हैं और उनमें से 2.7 लोगों ने एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया है। और बाकी जो 1.1 मिलियन लोग हैं, उन्होंने फ्रॉम, अगर धूप में रुक के इलाज ले लिया, विटामिन डी से इलाज हो रहा है, अलग अलग काइंड ऑफ की मैंने स्टोरीज पढ़ी हैं। तो देखो, जब तक ऊपर वाला लिखेगा नहीं ना, आप ऊपर नहीं जा रहे हो, तब तक तो आप जियोगे ही। अगर मैं ट्रीटमेंट नहीं लेता पहली बार से ही, तो मेरी जितनी जर्नी है, मेरे को 13 साल की उम्र में कैंसर हुआ था, आज मैं 23 साल का हूँ। तो मैं 10 साल तो वैसे भी निकालता ना, और मैं भी एक भ्रम फैलाता कि मैं ट्रीटमेंट ही नहीं लिया, मैं जिंदा हूँ, तो तुम भी मतलब तुम भी जिंदा रहोगे। ऐसा नहीं होता। छोटी सी भी बीमारी होती है, बुखार होता है, जुकाम होता है, तो आपको अपने तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 100 रुपए की चीज आपको बड़े खर्चे से बचा सकती है, एक तड़पने से बचा सकती है, बहुत सारी चीजों से बचा सकती है। लिमिट कभी भी एक्सेस एक्सीड नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। तो वो सही कहते हैं, डायबिटीज, ऐसा नहीं कि डायबिटीज हो गई तो बीमारी हो गई, ऐसा नहीं है। आपको कंट्रोल करना चाहिए हर चीज को लेके। आप किसी भी चीज को अगर कंट्रोल में करोगे, मैं अगर कंट्रोल करूंगा किसी भी चीज को लेके, तो मेरे को आगे जाके ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इलाज वही होना है, लेकिन तड़पूंगा नहीं। और मैं सच बोलता हूँ कि मैंने 6 बार ट्रीटमेंट लिया है, मैंने 76 कीमोथेरेपी ली है, 60 रेडियोथेरेपी लिए, एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट लिया है और 5 आर्ट चॉप थेरेपी ली है। मेरे को कभी दर्द नहीं हुआ, कभी भी। मैंने कभी भी अपने डैड से ये नहीं कहा कि पापा इसको रोक दो, मुझे जलन हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने यही कहा कि तू आज मुझे जितना तड़पाएगा, कल मैं उतना ही सहन करूंगा। और मैं उसे सहता था, अपने घर आता था। मैं घर आके, मेरे घर पे ऐसा नहीं होता था कि मेरे को अगले दिन मैं एज ए कैंसर, जो बाकी लोग करते हैं कि अपने घर आके बैठ जाते हैं कि कुछ नहीं करना है, मैं तो आज बहुत थका हुआ हूँ, ऐसा नहीं करता था। मैं तो अपनी लाइफ में सुबह पहले गाने वगैरह चलाता था,
अपना फुल डांस वांस करना। सबसे पहले तो स्टार्ट ही शुरू से, जैसे बिग बॉस के घर में होता है, सुबह सुबह डांस करना, अपना दिन शुरू करना, जो खाना है मनपसंद का वो खाना, उल्टी वगैरह वॉमिट वगैरह कुछ भी हो रहा है, नथिंग, मैं तो फिर भी खाता था कि वापस होगी, मम्मा को बोलता था फिर बनाओ, ये तो निकल गया, नया खाऊंगा। तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि खाना है वापस खा लो। और जब हॉस्पिटल में इलाज कराता था, तब भी मैं डॉक्टर को बोलता था कि मेरा आखिरी दिन जब ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा तो हम दोनों साथ में डांस करेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो डॉक्टर भी यार लाइक कि यार जैन सीरियसली, मैंने कहा यस सर सीरियसली हम डांस करने वाले हैं। उनके साथ टिकटॉक बनाना एंड हम सारी एक्टिविटी करते थे। और वहां भी मैं उनको बस एक ही चीज कहता था, डॉक्टर मेरा इलाज कंप्लीट हो जाएगा ना तो मुझे है ना आज मालपुए खाने हैं, तो मेरे को ये अलाउ कर देना कि आज मैं मालपुआ खाऊंगा, आज मैं इसका हलवा खाऊंगा। तो दे आर लाइक कि जैन सीरियसली, मैंने कहा सर सीरियसली। तो ऐसा नहीं है, लाइफ कहीं भी कभी भी नहीं रुकती है, बस हमें ना कैसे उसे आगे बढ़ाना है। हम वही चीजों को लेके अगर फोकस करेंगे ना कि अच्छे से हमारी जिंदगी निकल जाए, तो सच मानो प्रॉब्लम कोई सी भी हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आपका किसी को झगड़ा चल रहा हो, एक सॉरी बोलने से भी है ना आपका जो झगड़ा खत्म हो सकता है। लेकिन सॉरी बोलने वाला चाहिए, मतलब करने वाला चाहिए। इन शॉर्ट कि अगर आप कर सकते हो ना सीरियसली मैन, आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, कुछ भी। समय तो क्या है देखो, स्टीफन हॉकिंग थे, तो उनको भी बहुत कुछ था अपनी लाइफ में, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री, आप उनको इसलिए जानते हो क्योंकि उन्होंने एक स्टेप आगे लिया, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है। ठीक है, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं। अगर वो व्हील चेयर पे रह के कुछ नहीं करते तो क्या हम उन्हें याद करते? क्या नहीं करते? तो हमें एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा। आप बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैं देखता हूँ, जो इतना लाइक एक कौटल्य है, अभी वो 13 साल के हैं, हम उन्हें जब 4 साल से जानते हैं, जब वो 9 साल के थे तब से हम उन्हें जानते हैं, क्योंकि वो हमारे देश का इकलौता व्यक्ति है, छोटा बच्चा है जो जिसका आईक्यू लेवल आइंस्टीन से भी ज्यादा है। तो आप उसको इसीलिए जानते हो क्योंकि वो एक स्टेप आगे लिया उसके पेरेंट्स ने, उसने और दुनिया को बताया कि मैं मुझे ये चीज आती है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं लेकिन हम करना ही नहीं चाहते, हम एक बहाना बनाते हैं। मेरी जिंदगी में कोई बहाना नहीं है, मेरा स्टार्टअप फेल हुआ, मेरे को ये बहाना नहीं कि मैं किसी के ऊपर इल्जाम लगाऊं कि इसकी वजह से फेल हुआ या बीमारी की वजह से हो गया, कोई बात नहीं। अभी भी मेरे 2 स्टार्टअप लाइन में है, हो सकता है वो भी फेल हो जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं चौथा फिर खोलूंगा। तो जितना मैं पॉजिटिव रहूंगा या जितना मैं आगे कुछ करूंगा, मैं करता रहूंगा। एटलीस्ट मैं हारूंगा तो मेरे पास 100 तरीके होंगे कि मैं 100 जगह हारा हूं और मैं किस तरीके से हारा हूं, शायद मैं यही बोल के बता पाऊं लोगों को कि आप इस तरीके से हार सकते हो। ये भी तो एक स्टोरी बन सकती है ना, हारने की भी तो स्टोरी होती है, जरूरी थोड़ी जीतने की स्टोरी हो, जरूरी थोड़ी युवराज सिंह की ही स्टोरी हो। मैं एक कॉमन व्यक्ति हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, एक मामूली सा व्यक्ति, मेरी भी तो स्टोरी है, आपकी भी तो स्टोरी है मैम, और जितने लोग सुन रहे हैं उनकी भी तो एक स्टोरी है, स्टोरी सबकी है। लेकिन स्टोरी हारने की भी होती है, हमेशा जीतने की स्टोरी नहीं होती। आज मिल्खा सिंह जी नहीं है तो आपने ये देखा है कि उन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीता है, सिर्फ कॉमनवेल्थ में मेडल जीता है, लेकिन हम उनको फ्लाइंग जेट के नाम से जानते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। हम बहुत सारे शूटर्स हैं जिन्हें जानते भी नहीं है, अभिनव जी हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम गोल्ड जीता था, शायद उन्हें तो लोग जानते भी नहीं है अभी। तो जर्नी में गोल्ड जीतना ब्रॉन्ज जीतना डजेंट मैटर, आप चौथे स्थान पे भी आओगे ना तो भी मैटर करता है, लेकिन स्टेप लेना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। जिंदगी है, कहीं किसी के लिए नहीं रुकती है। आप कितना करते हो, क्या करते हो, वही मैटर करता है। आज इतने लोग मुझे सुन रहे हैं तो शायद मैंने अपनी लाइफ में ये कैंसर को 6 बार हराया, इसलिए तो सुन रहे हैं। पहली बार में हार जाता तो मुझे लोग सुनते क्या, मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता, सुनते कैसे। और 10 साल बाद लोग कहते एक जयंत था, Thank you. आज लोग कहते हैं कि जयंत है। आज मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने 6 बार कैंसर डिफीट किया है। तो मैंने कोशिश करी है, मैंने ये नहीं कहा मेरे को तो ऊपर वाले की मेहर होगी, उसने मुझे रखना चाहता होगा इसीलिए डिफीट किया। तो सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ है। मैं अपनी जो तस्वीर है उसको ये नहीं कहता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक आम आदमी हूँ। अगर आम आदमी कर सकता है तो जितने लोग सुन रहे हैं आप भी अपनी लाइफ में कर सकते हो, शायद मुझसे बहुत ज्यादा आगे होंगे अपनी जिंदगी में। मैंने तो अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है अपनी लाइफ में, और ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि मुझे जाना जाए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं
जो कोशिश करना बंद कर जाते हैं। और लाइक आपने अली बाबा के बारे में सुना है, वो इतने बार 46 रिजेक्शन के बाद अली बाबा स्टैब्लिश हुई है। 46, आपने 2 पे बोला और तीसरे पे रिजेक्ट, आपने उम्मीद छोड़ दी। क्यों? केएफसी के मालिक 56 के बाद आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने कुछ शुरू किया। आप एक एक हरभजन करके एक दादी हैं, आफ्टर 93 उम्र, मतलब लाइक उनकी एज है 93, उन्होंने तब शुरू किया। आप 93 की एज में तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो लाइक दुनिया में जब लोग इस उम्र में आके इस जज्बे के साथ शुरू कर रहे हैं, तो अभी के जो जनरेशन है, मतलब 13 साल से लेके 21 साल तक के लोग, वो डिप्रेशन में कैसे हैं, मुझे इसका जवाब चाहिए आज। इंस्टाग्राम जितने भी लोग शायद जुड़े हैं, तो डिप्रेशन में कैसे आ जाते हो? मतलब आपको कोई लड़की छोड़ गई तो आप डिप्रेशन में हो, आपके फादर ने कुछ कह दिया तो आप डिप्रेशन में हो, आपको गाड़ी नहीं मिली तो आप डिप्रेशन में हो। मतलब ये डिप्रेशन है सीरियसली। मतलब अगर आपने आपको बस चीजों से प्यार है, मुझे मटेरियलिस्टिक चीजों से प्यार नहीं है, मुझे अपने सेटिस्फेक्शन से प्यार है कि अगर मैं 9 घंटे की 8 घंटे की नींद ले रहा हूँ और मुझे सुबह उठाने वाला कोई नहीं है, बस मम्मा आएंगी कहेंगी उठ जाओ, तो सेटिस्फेक्शन है अपनी लाइफ का। अब वो भी तो देखो, किसी के पास आप हमेशा खुशी ऊपर वालों को देख के ढूंढते हो। अगर ऊपर वालों को खुशी ढूंढोगे तो आपने उसके पीछे का तो बैकग्राउंड देखा ही नहीं कि उसने अपनी लाइफ में क्या किया, कैसे किया। आपने वो देख लिया कि वो बिलियनर बन गया, आपने ये देख लिया कि वो एक्टर है, वो आलिया भट्ट है, आपने उसकी लाइफ के पेरेंट्स का स्ट्रगल देखा। आप उसको देख के जज करते हो अपने आप को। आप नीचे वालों को देख के जज करो ना। अगर आपके पाँव में चप्पल है तो किसी के पास चप्पल नहीं है। मतलब इतने एनजीओ मिलकर भी पूरे दुनिया के अंदर जितने सारे लोग हैं जिनको चप्पल नहीं पहना पाए अभी तक भी हम लोग जो खाना लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। आज मैं भी 200 लोगों की टीम, मेरे वॉलंटियर्स हैं, हम लोग भी काम नहीं कर पाए वहां तक। आप सोचो, बिल गेट्स जैसा व्यक्ति भी नहीं कर पाया अभी तक। तो बहुत नीचे देख के क्यों नहीं जीते हो, ऊपर देख के क्यों जीते हो? जब मोटिवेशन चाहिए आपको तो ऊपर देखो ना। आपको खुश रहना है तो नीचे देखो, नीचे Thanks, देखता ही Jan. नहीं है कोई। Yeah, thank you so much for sharing your inspiring journey and wonderful experience of last so many years. You have been going through this journey and coming out of it successfully every time. It's really motivating, inspiring. And आपके साथ में सबका सपोर्ट था, आपके पेरेंट्स का, आपके डॉक्टर्स का, सबका। और हमेशा सही बोलते हैं कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस ट्रीटमेंट में। एंड आप फॉर्चुनेट थे, काफ़ी लोग, सब लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि उनके पास में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती है, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है जो कि उन्हें गाइड करता है, उन्हें स्ट्रेंथ देता है, होप देता है और उनके लिए केयर करता है। और वो चीज़ ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एंड वेरी हैप्पी टू नो कि आपके साथ में हमेशा कोई भी सिचुएशन में आपके पेरेंट्स का, आपके फादर मदर का, सबका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। और उसके साथ में आपकी विल पावर भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और आप में वो है, जिसकी वजह से आपने इसको एक नॉर्मल बीमारी की तरह लिया और हर बार आपने उसको ओवरकम भी किया। सो वेरी ब्यूटीफुल एंड करेजियस मैसेज टू ऑल ऑफ अस दैट ठीक है, हो गया है और कैसे हम इससे आगे बढ़ें। और इसी के अराउंड हाउ कैन वी थिंक अबाउट what next and how we overcome this now. So thank you for sharing your entire beautiful experience and थैंक यू maybe सो मच also मैम, लाइक थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी लोगों को एक मैसेज कन्वे करने के लिए कि ये बीमारी आज भी छोटी है, yeah, आप कर सकते हो सब लोग। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक स्टार्टअप, एक एनजीओ ऐसा है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो कैंसर को छोटा बना रहा हूँ, और भी ऐसे लोग हैं जो कैंसर को छोटा बनाने में लगे हैं। थैंक यू सो thank मच you so मैम, much. और यही चीज मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी आगे ऐसे ही काम करते रहें जो सुन रहे हैं, ताकि कैंसर हम मिलके जल्दी छोटा बना पाएंगे। Yeah, thank you. And also we have Divya with us. So Divya, are you there? Yes. Hi. Hi. How are you? I'm good. Okay, always. Yeah. Very good to see you. And usually when somebody says that cancer हो गया है, तो हमेशा ऐसे लगता है कि okay, sorry to hear this, how can we help you like that. और दिव्या ने जब बोला कि डिम्पल दीदी रिलैक्स हो गया है, मैं बोली अरे दिव्या ये कैसे हो गया? तो
So because I knew that no, you will always take it very positively. Again, it's in a very courageous manner कि हाँ ठीक है, हो गया तो हो गया, अब इसको वापस से फाइट करेंगे. आज मैंने जब आपका राजेंद्र जी के साथ में वीडियो देखा तो बहुत ही अच्छा लगा, आपके और आपके पेरेंट्स का सबका, जहाँ पे आपने बोला कि वी विल विन टुगेदर. सो वुड यू लाइक टू शेयर एनीथिंग ऑन दैट? या आई थिंक हम बोलते हैं ना कि जिस चीज को ज्यादा भाव देते हो ज्यादा भाव खाती है, तो कैंसर का भी ऐसा ही सीन है आई थिंक. तो आप ज्यादा भाव मत दो, आ गया तो ठीक है, हाँ आ गया अब चला भी जाएगा. And you are starting your treatment again? Yeah, we are waiting for our bone marrow reports, so वो next week आएगी and then we see. Okay. And how are the parents doing now? Great. They are here. Yeah. Okay. Yeah. Definitely. I mean, you know, when so now we know the second phase of you. So when it was previous phase, हम लोग सब ऐसा सोचते थे कि हाँ वाओ, जब जर्नी चल रही होती है तब डिफिकल्ट होती है, एंड जब खत्म हो जाती है, when you become a winner, it is a different journey. But I don't see any difference in you, be it before or now. So I'm sure that you have blessings of thousands of So people. many people. Yeah. Right. So and My army. sorry. Yeah. My army. Really. Yeah. So could you share your writings with us? I saw yesterday it was Divya 1, Cancer 0. Yeah. It was really beautiful. And जब मैं आपको देखती हूँ, जयंत को देखती हूँ, then I think कि and आप लोग तो इतनी कम उम्र में कैंसर को बहुत बार डिफीट किया है, and then I see कि वाओ, मतलब आप लोग कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है. और when you are going through the journey like yourself, still we can laugh, still we can spread hope and inspire others. So हो गया तो हो गया, अभी हम लोग उसको overcome करेंगे. Yes. So, right. So thank you. And Jayant, Divya connected both of us. So all credit goes to her. She connected us, and yeah. So Divya, would you like to share anything on the today's session? Yeah, it was really inspiring listening to Zain's journey. Like 6th time हुआ तो second time, third time में भी बहुत सारे, मतलब first time में भी, second time, third time नहीं, बहुत सारे सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में सोच कर ही थक जाते हैं कि है ना इतना लंबा ट्रीटमेंट है, पेन होगा एंड ऑल दैट. बट 6th टाइम सर्वाइव करने के बाद भी ये बोलते हैं कि कैंसर बहुत छोटी चीज है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा बोल रहे हैं. So heads up to him. Yeah. ऐसा नहीं है, लाइक अगर आप कैंसर, अभी भी मैं यही कहूंगा, बहुत छोटी चीज है. हमें लाइफ में सभी परेशानी बहुत छोटी होती है, बस करने वाला चाहिए, उसे छोटा समझने वाला चाहिए, उसे छोटा बनाने वाला चाहिए. अगर मैं यहाँ रुक जाऊंगा या आप यहाँ रुक जाएंगे, कैंसर ही तो हुआ है, आप बोन मैरो कराओगे उसके बाद सही हो जाओगे. अभी तो बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, एक जिंदगी एक बहुत बेहद खूबसूरत सफर है, और हमें उसे जीना है. हम आए तो इसीलिए तो हैं कि हमें खूबसूरत सफर जीना है, रुकना थोड़ी है. तो Thank वही you. है, सबको Yeah. जीना चाहिए. Thank you. Deepak ji, would you like to share anything? Yes. ये स्टोरी एक मैं आज पोस्ट की है ग्रुप पर मेरे वाइफ का. हाँ, अरे वाह, wonderful. Would love to read that. आपने यहाँ chat में लिखा है that she had beat the cancer and in remission from 5 years before. Yes. And she's motivating so many cancer patients. So very nice, Deepak ji. Would love to read on the group after this circle. Thank you so much. Yeah. ये मेरी वाइफ सामने ही बैठी है. Okay. Hello. How are you? I'm fine now. We never talked before. कभी आपसे पहले बात नहीं हुआ, लेकिन दीपक जी के थ्रू इतना सुना है आपके बारे में कि लग रहा है कि हम आपको पहले से जानते हैं. अच्छा. नहीं, ये सब भगवान का आशीर्वाद, डॉक्टर की दवा और फैमिली का सपोर्ट, इन चीजों के सिवाय कुछ भी नहीं है. अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए, बस अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा तो कुछ भी कोई कुछ नहीं कर सकता. तब जब भी इन्होंने बोला, मैडम ने, कि कैंसर को बोलो आओ वेलकम, ऐसे ही करो, उसको इग्नोर ही करो कि कैंसर है होने दो, वो आ रहा है आने दो, दवाई चल रही है चलने दो, हम अपनी लाइफ जिएंगे, मजे करेंगे, और दूसरों को भी अगर हिम्मत मिलती है तो बातें करते रहेंगे. ये काले में मोटिवेट कर दिया.
वाओ, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आपने बहुत अच्छे से समराइज किया है पूरे एक्सपीरियंस को कि ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती है और उसके बिना जर्नी डिफिकल्ट होती है, लेकिन ये तीनों चीजें हैं तो जर्नी बहुत इजी हो जाती है। तो आई एम नहीं, श्योर सही सब। बात है। मुझे भी जब 2015 में हुआ था तभी किसी ने सपोर्ट ऐसे ही किया था। हाँ। तो मैंने, वो आंटी ने बोला मैं 72 के एज में फाइट कर सकती हूँ, तुम तो बहुत यंग हो, तुम भी करोगी। तो मैंने बोला हाँ आंटी मैं करूंगी। इसी वजह से मुझे आज बहुत मिला है कि नहीं मैं कुछ भी करूंगी। वेरी और नाइस। फैमिली का सपोर्ट तो पहले ही है ही। राइट राइट, नहीं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। दीपक जी आप के लोग साथ जो भी काम बहुत। कर रहे हो वही सबसे बड़ी बात है कि दूसरों को बहुत हिम्मत मिलती है उससे। नहीं, सही सब सही अपना बोल रहे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो अच्छा भी लगता है सुन के कि नहीं हमारे जैसे तो मुझसे तो कई ज्यादा लोग तकलीफ में है मगर वो भी सरवाइव कर रहे हैं। हैं। तो मैं भी करूंगी, वेरी मैं भी नाइस। करूंगी, मैं भी आगे जीऊंगी। मेरी लाइफ बहुत लंबी है। सही सही बोल रहे हैं आप, थैंक यू। एंड जैसे हम बताते हैं कि कम्युनिटी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी Yes, के ऊपर आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू दैट yes. यस्टरडे वी लॉन्च्ड कैंसर कम्युनिटी। एक ऐप हमने लॉन्च किया है जिसमें सारे पेशेंट्स, केयरगिवर्स, सर्वाइवर्स, एक्सपर्ट्स एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज लाइक फेसबुक बट दिस इज फॉर टॉक्स रिलेटेड टू कैंसर ओनली। सो मैं अभी चैट में यहाँ पे लिंक्स भी शेयर कर देती हूँ। उसका वेबसाइट भी है और ऐप भी है। So आप अपने ग्रुप्स भी बना सकते हैं, whatever you want to share, you want to ask questions, and there will be other people who have gone through the journey. They will be sharing answers, and आप लोग अपना experience भी share कर सकते हैं because एक दूसरे से हमें बहुत सीखने को मिलता है। And this is such a complicated disease, I would say, but we can simplify this. We can make it easy for each other by sharing our experiences and by guiding each other in the right direction. So on the same lines, we thought of launching a platform where we all can connect with each other in a better way. And मैं देखती हूँ कि मैं काफी groups का part हूँ, like more than I would say on WhatsApp more than 10 groups, on Facebook more than 50 groups. So what we see that we share a lot of information, everyone, but then it gets lost. तो कई बार समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे सेव करके रखें या फिर वो चीज को हम कैसे वापस से पढ़ें. So that what and many times what we see that we all know that every cancer is very different. GBM इज वेरी डिफरेंट, ब्लड कैंसर बहुत अलग है, कोलन कैंसर का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है. सो और कैंसर में भी 100 तरीके के कैंसर होते हैं. So and one person mostly they are able to connect better with the other person who have gone through the similar cancer journey. So and that's what inspired us to create something where we all can connect. So you can there are certain groups such as city wise you can create groups, or you can also make groups cancer wise or treatment wise as well, whether chemotherapy or surgery or many different ways. So this will connect people with each other and also share your experiences, guide others, learn from each other's experiences. So मैंने अभी आपको यहाँ पे link भी share किया है, and I'm sure like we have grown this community, we will grow that as well. And अभी हम लोग सारी चीजें WhatsApp पे share करते हैं. So we thought making a version of that so that things are more structured. किसी को अगर कोई फाइल भी कुछ भी हम लोग इतना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कहीं पे भी, बट वो कोई नया मेंबर आता है तो पुरानी चीजें खो जाती है. So it will make things more systematic for all of us. So wanted to share that and also would love to hear experience from Pankaj ji. Yeah. Okay. मेरे एक्सपीरियंस से ज्यादा आई थिंक स्टार ऑफ द डेज आर ऑलरेडी देयर, जयंत और दिव्या. सबसे पहले दिव्या, जयंत आई विल कम टू यू because I have something special for you to say. But Divya, आज आपका मैंने पोस्ट पढ़ा. I mean, I'm so touched deep inside. Divya 1 and Cancer 0. So that that will always remain in front of my eyes, in my mind. कि ये हमेशा ऐसा होता है. मैं भी 3 बार हुआ. 10, 20, 30 चल रहा है. I don't know how many times are there, but वो उधर 0 रहेगा और इधर बढ़ता रहेगा number. That I know very well. So thank you very much for sharing that analogy, and then I know you are going to do again very well, and you'll come out with flying colors. All the best to that, and then just be connected, keep sharing your experience, because it changes people's lives. Let me tell you very frankly. So thank you Divya. Jayant, बहुत बहुत धन्यवाद यार. तुम तो मतलब you are superstar.
और ज्यादा एक जो इम्पोर्टेंट बात है, मैं और तुम जो शेयर कर रहे हैं जर्नी, सबसे पहली बात, आज मुझे एग्जैक्टली 4 साल हो गए हैं मेरा पहला सर्जरी हुए हुए। लास्ट वीक व्हेन आई वाज कनेक्टेड, मेरा 4 साल हुआ था आइडेंटिफाई हुए हुए, और एक वीक में मेरी पहली सर्जरी हो गई थी। तो 19 जून 2017 आई वाज फर्स्ट ऑपरेटेड, एंड दैट टू इन महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर। तो मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था मायोफाइब्रोब्लास्टिक सार्कोमा का, और एक लगभग 5 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर निकाला था मेरे पैर से। उसके बाद मेरी जर्नी ऐसी ही रही है लगभग 4 साल में। पिछले 3 बार रिलैप्स, इनफैक्ट 2 बार रिलैप्स हुआ। एक बार पहली बार पता चला था, 2 बार रिलैप्स हुआ। रिलैप्स भी मेटास्टेसिस हुआ मेरे लंग्स में, और लंग्स की सर्जरी हुई 2 बार टाटा मेमोरियल में। बट आई एम कनेक्टेड विद डॉक्टर अजय बापना, क्योंकि डॉक्टर अजय बापना जो है वो मेरे लोकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो मेरी जो कीमोथेरेपीज हुई हैं सब उन्हीं के सुपरविजन में हुई हैं, और अभी मेरा जो फॉलोअप चल रहे हैं वो लोकली डॉक्टर बापना के पास चल रहे हैं। एंड ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, यू नो। जब डिपल, आई मीन ही इज सच अ जेंटलमैन। जब आप एक बार मिलोगे उनसे तो आपका आधा कैंसर वहीं खत्म हो जाता है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, यू नो, ही such a kind of a person, you won't even feel कि पहले आप किसी डॉक्टर से एक बार बात कर रहे हैं। तो ये चीज क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है मेडिकल प्रोफेशन में अगर आप हो, एंड स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ डिजीजेस वेयर यू नो दैट इट कैन बी टर्मिनल, इट कैन बी अ बिग सेटबैक टू द। सॉरी, आपका म्यूट हो गया है। नो, योर यस, ओके, हाँ, वो एक्चुअली फोन कॉल आ गया था बीच में। तो ये बहुत सारा जरूरी है कि आप खुद उसको कैसे लेते हैं और आपके डॉक्टर्स उसको कैसे लेते हैं। तो डॉक्टर बापा के साथ में जस्ट सच ए गुड रिलेशन। और उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, जब भी मैं पहली बार उनके पास गया तो उन्होंने बोला बहुत छोटा सा है, निकल जाएगा, ये तो कोई नहीं, और अब दोबारा नहीं आएगा 20 साल तक। सो आई न्यू इन द बैक ऑफ माई माइंड, बिकॉज मैंने पढ़ा था कुछ इसके बारे में इतना मेरी बीमारी के बाद में कि ये दोबारा आ सकती है। बट एक उन्होंने दिमाग में मुझे ये दिया कि ये 20 साल तक वापस नहीं आएगा, आप चिंता मत करो। देयर आर ओनली 2 थिंग्स व्हिच रिक्वायर, एंड दिस इज फॉर ऑल द कैंसर पेशेंट्स टू नो कि यू नीड बैड लक एंड यू नीड बैड सेल्स इन योर बॉडी। जब ये दोनों मिलेंगे तभी आपको कैंसर होगा। इसमें से कोई भी एक चीज अगर होगी तो कैंसर नहीं होने वाला है, और वो वापस भी लौट के नहीं आएगा। तो आपको बैड लक भी चाहिए और आपको बैड सेल्स भी चाहिए, दोनों एक साथ चाहिए। अगर बैड लक होगा, बैड सेल्स नहीं होंगे तो कैंसर नहीं आएगा। और अगर आपके पास में बैड लक है और सेल्स नहीं है आपकी बॉडी में, बैड सेल्स, तो भी कैंसर नहीं होने वाला है। तो ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। तो वो उन्होंने मुझे कही थी, तो ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है ये वाली बात। और दूसरी बात ये है कि मैं जयपुर में हूँ, तो मैं नंबर आपके साथ शेयर करूंगा। जब भी आप आओगे जयपुर में, जस्ट मीट इट, और हम उसको एंजॉय करेंगे, वही डांस करेंगे, मजा करेंगे, मस्ती करेंगे। डेफिनेटली तो राइट इन द मिडल ऑफ इन द सिटी। तो जब भी आप आओगे, अगर अजमेर से महावीर कैंसर भी आओगे तो मेरा घर बीच में पड़ेगा। तो कभी भी आएंगे तो हम विल शेयर, विल एंजॉय। मैंने अपना नंबर वहां मेंशन किया है चैट में। श्योर, मैं डीएम यू सेपरेटली, अलग से मैं आपको भेजता हूँ। और लास्ट बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मैंने ट्रिपल सेंचुरी मारी हुई है। तो पहली सेंचुरी मारना बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी बैट्समैन के लिए, है ना। उसको लगेगा कि हाँ ये बड़ा डिफिकल्ट तरीके से मैंने 100 मारा है। फिर 200 मारेगा तो लगेगा, और तीसरा 300 मारेगा तो मुझे अभी भी वीरेंद्र सहवाग याद आते हैं मुल्तान में, जब वो 294 पे थे और 300 बनाना था तो 6 मारा था उन्होंने उस बॉल के ऊपर। तो वो मुझको लगता है कि तीसरी बार में आसान हो जाता है। हालांकि आसान कभी भी नहीं होता है। ये एक एनालॉजी है अपने दिमाग में कि इसको रखना है, कैसे आएगा, कब आएगा दोबारा, नोबडी नोज। बट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को ध्यान में रखना कि हमने पिछली बार लड़े हैं, हम जीते तो अगली बार फिर जीतेंगे, और अगली बार फिर जीतेंगे। तो वो जैसे जो दिव्या का एनालॉजी है कि राइट हैंड साइड हमेशा 0 रहेगा और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्टोरी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। लाइक मैं एक मेरा पोयम है, मैंने अभी लिखा था जब मैं वहां से बाहर आया था अपने मम्मी पापा के लिए। तो हिंदी में है, कोई भी लाइक मुंबई वगैरह सब लोग, आप लोग मराठी वगैरह सब लोग जुड़े हैं, लेकिन मेरा मदर टंग हिंदी है यहाँ, तो मैंने उसी में लिखा है। मैं कहता हूँ दिल के भाव से, पोयम का टाइटल है। हाथ थामा है जिस शख्सियत ने मेरा, संभल रहा हूँ उसकी छाव में,
हाथ थामा है जिस शख्सियत ने मेरा, संभल रहा हूँ उसकी छाव में। ए जिंदगी ले इम्तिहान मेरा, मैं बैठा हूँ जवाबों की नाव में। ए जिंदगी ले इम्तिहान मेरा, मैं बैठा हूँ जवाबों की नाव में। करता रहूंगा कोशिश हर वक्त, जहाँ पड़ जाए छाले पाँव में। मैं करता रहूंगा कोशिश, चाहे पड़ जाए छाले पाँव में। जब हाथ सर पर तेरा ए खुदा, मैं अपने पापा को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। जब हाथ हो सर पर तेरा ए खुदा, तो खेल जाऊंगा सारे दाव में। ए जिंदगी ले इम्तिहान मेरा, मैं बैठा हूँ जवाबों की नाव में। वो शख्सियत लाजवाब है, वो शख्सियत लाजवाब है, मैं बैठा हूँ जिसकी छाव में। तू ना होता तो शायद मैं ना होता, तू ना होता तो शायद मैं भी ना होता। मैं कहूंगा पूरे गांव में, ए जिंदगी ले इम्तिहान मेरा, मैं बैठा हूँ जवाबों की नाव में। फिक्र नहीं मुझे किसी बात की, फिक्र नहीं है मुझे किसी बात की, क्योंकि मैं खुद को समेत बैठा हूँ अपने माँ बाप की बात। तो जिंदगी चाहे कितना भी इम्तिहान ले, माँ बाप साथ हैं, उनका प्यार मिल रहा है, तो वही जवाब है उन्हें देने के लिए मेरे पास। कि मेरे पास वो बहुत फेमस डायलॉग है ना, तेरे पास क्या है, तो मेरे पास माँ है, मेरे पास पापा है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन मुझे सुनने के लिए। हम यूं ही मिलते रहेंगे, और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग, और जो वाकई ही कैंसर को छोटा बनाने में लगे हैं, उनका साथ मिला मुझे। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Yeah, Mehul, would you like to share your experience? Yeah, hi everybody. Hi. सब जाने पहचाने लोग हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मी एंड गुड इवनिंग टू यू। जयंत, आपकी कहानी सुन के बहुत अच्छा लगा, और आप काफी अच्छा काम करते हो, सबको मोटिवेट करते रहो। ये कैंसर कोई स्टिग्मा जो लोग समझते हैं, वो मतलब वो मिसकंसेप्शन निकालना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये लोगों की नेगेटिविटी आधा पेशेंट को मार देती है। तो प्लीज कंटिन्यू, फील फ्री टू रीच आउट टू एनी वन ऑफ अस इफ यू, आपको अगर कोई चाहिए हेल्प के लिए या कुछ भी, तो हम लोग हमेशा होते हैं यहाँ पे। तो congratulations on winning it 6 times, और I hope it stops there and you get to do what you want to do. आपके स्टार्टअप्स वगैरह में आप बिजी हो तो अच्छी बात है। और अभी दिव्या, आप राजेंद्र अंकल के साथ है तो मुझे बड़ी जलन हो रही है, क्योंकि एक तो आप गुजरात गए हो मेरे गांव के पास, और फिर राजेंद्र अंकल के साथ हो, और फिर आप अगर इफ डॉक्टर परमिट्स गुलकंद आइसक्रीम जरूर खाना वहां पे। तो मेरे तो मतलब वो मुंह में पानी आ रहा अभी, देखो मतलब। सो नाउ वी बीन कनेक्टेड विद आइसक्रीम, सो वो बड़ा एक वहां पे खाना मिस मत करना, जो भी अच्छी अच्छी चीजें, गाठिया, फाफड़ा एंड ऑल, एंजॉय लाइफ। आई रेड योर, आई शेयर्ड योर राइट अप विद माय फ्रेंड्स, एंड बहुत लोगों ने मतलब अप्रिशिएट किया। मेरी वाइफ के तो आंख में पानी आ गया था व्हेन शी रेड अबाउट इट। तो keep motivating both of you, Jayant and Divya. You are the star performers of the cancer world. तो लड़ते रहो बस, और ऐसे हंसते रहो, हंसाते रहो। और जैन, जिंदगी को बोलना अभी बस हो गया इम्तिहान लेना, अभी मैं तेरी इम्तिहान लेता हूँ, बहुत हो गया, अभी बहुत सुनते लिया, स्टॉप इट नाउ। So, great. Thank you so much, everyone. And once again, a beautiful session. Anybody wants to share anything at the end? Okay. So, wonderful. Once again, very inspired, touched by each one of your journey. And we have here caregivers, winners, patients, people, volunteers, everybody going through the same journey. And that's what connects all of us together. And happy to be a part of it as always. So, lots of blessings and prayers to those who are going through this journey. एंड हम सब जब आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक्चुअल में लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक हो जाएंगे। सो क्या करना है, बस ये देखना है कि राइट टाइम पे राइट चीज़ें करनी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो दैट्स द मैसेज दैट वी स्प्रेड अराउंड, एंड वी ऑल स्प्रेड अराउंड, एंड दैट्स द होप दैट वी गिव टू एवरीवन। So thank you so much for being a part of it, and we meet again in next Healing Circle on Saturday. Yeah. Great. So
Thank you so much, everyone. And yeah, good to see you, Naman, as well. Okay. Yeah, Naman, would you like to say something? Like ऐसा लग रहा तुम बीच में कूद गए अभी. नहीं काफी सही. मैं थोड़ा खाने के बाद उसी थोड़ा फेसबुक वगैरह खोला, काफी इंटरेस्टिंग लगा सुनने में, कुछ सारे ही कुछ मजे हो रहे हैं. आ गया. All right, good to see you. All right, thank you, everyone. Happy weekend and keep it up. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah. Thank you. Bye bye. All the best. Yeah. Thank you. Bye.